अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान। तो आज आपके साथ एक ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये देखें, एक बुकरम को ले लिया। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी हुई है और लंबाई इसकी हमने फ़ोल्ड करके 7.5 इंच रखी हुई है, यानी कि 15 इंच हमने इसकी लंबाई रखी हुई है। तो अब हमने ये देखें, फ़ोल्डिंग वाली साइड से हमने ये 1.5 इंच पर निशान लगा लिया इस तरह से, और इस तरह से हमने लंबाई में 3.5 इंच पर निशान लगा लिया। तो अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। तो अब हम नीचे वाली साइड पर इस तरह से ये देखें 1 इंच का मार्जिन रखकर यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इधर भी हम 1 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरफ से इसकी इस तरह से कटिंग करनी है, तो दूसरी साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने 1 इंच की लाइन ड्रॉ की थी। तो ये देखें, हम इस तरह से इसकी कटिंग करके इसको एक कपड़े के ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये देखें, तो चलिए हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको कपड़े के ऊपर हमने पेस्ट कर लिया इसको। तो ये देखिए, हम इसकी बिल्कुल हमने नोक के ऊपर हमने इस तरह से हमने नोचेस लगा देने हैं। तो इसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड करके यहाँ पर पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, हमने इस तरह से यहाँ पर एक पैर की हमने यहाँ पर सिलाई को लगा देना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से हमने इस सिलाई को लगा लिया। तो अब हम अपना शलवार का पांचा लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से अपना शलवार का पांचा ले लिया, और यहाँ पर हमने बिल्कुल इसके दरमियान में नोचेस लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। तो इसको बिल्कुल हमने दरमियान में इस तरह से रख लिया, और बुकरम के साथ साथ हम इसको सिलाई को लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर बुकरम के साथ हम सिलाई को लगाएंगे इस तरह से। तो आपने कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अगर आप स्किप करेंगे तो ये डिज़ाइन आपकी समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको सिलाई को लगा लिया। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे फालतू फैब्रिक की। तो ये देखें, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल नोक के थोड़ा सा नीचे हमने इस नोचेज को लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम नोचेज लगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हमने नोचेज लगा लिए। तो यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको सीधा करके इस तरीके की मदद से बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ हमने इसको प्रेस कर लिया। तो आपने भी इसको अच्छे तरीके से नीट क्लीन करके आपने प्रेस कर लेना है, और बाद में आपने एक फैब्रिक लेना है इस तरह से। ये देखें, एक हमने फैब्रिक ले लिया। तो इसकी चौड़ाई हमने ये देखें 8 इंच रखी हुई है, और लंबाई इसकी हमने 16 इंच रखी हुई है। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखें, एक पट्टी को ले लिया, इसको हमने 1 इंच पर हमने प्रेस किया और अंदर की तरफ, तो इसके बाद हमने फोल्ड करके, तो यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़कर ये देखें, यहाँ पर इस पट्टी को लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई के साथ इस पट्टी को लगाएंगे। तो इस पट्टी के ऊपर हमने टोटल 4 पट्टियों को हमने लगाना है इस पीस के ऊपर, सॉरी। तो ये देखिए, हमने किनारे की सिलाई के साथ इसको अटैच कर लिया अच्छे तरीके से। तो अब हम एक और पट्टी लेंगे। तो ये देखिए, इस पट्टी को हमने रेड कलर की पट्टी के साथ हमने इस तरह से रख लिया, और यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, ताकि ये हमारा 1 इंच की डब्बी बन जाए दरमियान वाली। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे दूसरी पट्टी को भी। तो ये आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई के साथ इसको अच्छे तरीके से आपने अटैच करना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 पट्टियों को लगा लिया। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 पट्टियों को लगाना है। तो चलिए, आपको 4 पट्टियाँ लगाकर इस तरीके में से प्रेस करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने दोस्तों यहाँ पर 4 पट्टियों को लगा लिया। तो अब हम यहाँ पर इसको 1-1 इंच के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसकी 1-1 इंच के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर ली। तो इस तरह से आपने सभी पट्टियों को 1-1 इंच के हिसाब से कटिंग कर लेना है। तो अब हमने क्या किया कि ये देखें, एक पीस को ले लिया, इसके ऊपर हमने बुकरम पेस्ट की हुई है। तो इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच रखी हुई है, और लंबाई इसकी हमने, ये देखिए, हमने लंबाई इसकी 19.5 इंच रखी हुई है। तो ये वाले जो निशान आप देख रहे हैं, हमने ये 1.5 इंच के हिसाब से हमने ये निशान लगाए हुए हैं, ये देखिए आपके सामने।
तो यहाँ पर हमने एक निशान की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे निशान के ऊपर बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम एक पीस को लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने एक पीस को ले लिया। तो ऊपर वाली साइड के साथ हमने इस तरह से इसको अटैच कर लिया और यहाँ पर हम बिल्कुल हाफ पैर पर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो आप ये जितनी भी ब्रिक पैपिंग हो सके आपने इतनी ब्रिक पैपिंग निकालनी है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके तो इस पीस के ऊपर हम अटैच करेंगे इसको अच्छे तरीके से, ये देखें। तो याद रहे कि आपने इसकी जड़ में आपने सिलाई को लगाना है, इस पैपिंग के आपने जड़ में सिलाई को लगाना है, ये देखें। तो यहाँ पर हमने एक पैपिंग को निकाल लिया, ये देखिए इस तरह से आपने एक पैपिंग को निकाल लिया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर फिर इसको कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाया हुआ है 1.5 इंच का। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। तो अब हम एक और पैपिंग, ये देखें आपने रेड कलर की पट्टी के सामने बिल्कुल रेड कलर की पट्टी आपकी आनी चाहिए। तो ये देखें आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया और फिर आपने इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके फिर आपने उस पीस के ऊपर अटैच करना है इस तरह से। तो याद रहे कि जो हमने 1.5 इंच के निशान लगाए हुए बिल्कुल निशान के ऊपर हमने कटिंग करके तो इस तरह से हमने इसके ऊपर पैपिंग निकालनी है। तो जब ये आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा तो ये 14.5 इंच का आपका पैटर्न तैयार होगा इस हिसाब से। तो चलिए आपको ये पैटर्न मुकम्मल करके दिखाते हैं। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने ये हमारा पैटर्न मुकम्मल हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा पीस लेंगे तो जो इसके साथ हम अटैच करेंगे ताकि जो हमारी जो नीचे पैपिंग वाला दबाया वो हमारा ऊपर ना रहे। तो यहाँ पर हम इसको एक पैर पर हम सिलाई लगाएंगे इस हिसाब से, ये देखें। तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो बाद में हम नीचे वाली साइड पर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अंदर वाला दबाया वो हमारा ऊपर नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपने नीचे वाला दबा अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे की सिलाई के साथ इसको अटैच करना है आपने, ये देखें इस तरह से। तो ये डिज़ाइन मैंने बिल्कुल आपको तफसील के साथ बताया ताकि ये आपको अच्छे तरीके के साथ आपको समझ में आ सके। तो ये अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे फालतू फैब्रिक की। तो ये देखिए हमने फालतू फैब्रिक की हमने कटिंग करके बिल्कुल दरमियान में हमने टुका लगा लिया। तो अब हम यहाँ पर नीचे वाली साइड पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखें इस तरह से। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि आपने ये ट्राउज़र अपने ट्राउज़र की लंबाई 2.5 इंच कम रखनी है। तो ये देखें इस तरह से हम इसके ऊपर हम ये अपना शलवार का पांचा रखेंगे और बिल्कुल किनारे की सिलाई के साथ इसको अटैच करेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर आप नीडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाई को लगाना है। तो इसके बाद आपको अपना ये डिज़ाइन मुकम्मल करके बटन लगाकर आपको रेडी करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर आपके सामने रेडी हो चुका है। तो अब हम नीचे वाली साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे फालतू फैब्रिक की। तो साथ में आपको बटन लगाकर इसकी ओरिजिनल लुक भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शान डिज़ाइन कलेक्शन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।